भारतीय लोकतंत्र का आधार निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया मानी जाती है, परंतु हाल ही में कर्नाटक में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जो चुनाव प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाता है। इस बार की जांच से ये स्पष्ट हुआ कि फॉर्म 7 के माध्यम से हजारों फर्जी वोट कटवाए गए थे। विशेष रूप से महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के मोबाइल नंबरों का उपयोग करके गरुड़ ऐप और अन्य एप्लीकेशन के माध्यम से कर्नाटक के आनंद विधानसभा क्षेत्र में वोट काटे गए। ये मामला केवल एक चुनावी खेल नहीं है, बल्कि संपूर्ण सिस्टम में छुपे साइबर फ्रॉड का प्रतीक बन गया है। BR पाटिल, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने 2018 में आनंद विधानसभा क्षेत्र से केवल 697 वोटों से चुनाव हारने के बाद ये मामला उठाया। 2023 में जब चुनाव फिर से हुआ तो उन्होंने इस पूरे मामले की गहराई से जांच शुरू की। CID कर्नाटक की जांच में सामने आया कि कुल 6000 से अधिक फॉर्म 7 एप्लीकेशन फर्जी तरीके से भरे गए थे। इनमें से 5954 एप्लीकेशन जांच में झूठी पाई गई। जांच के मुताबिक फॉर्म 7 राष्ट्रीय वोटर सर्विस पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन ऐप और गरुड़ ऐप के जरिए भरे गए थे। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आवेदन फॉर्म भरने वाले ज्यादातर लोग अनपढ़ ग्रामीण किसान थे। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के मोबाइल नंबर से लॉगिन करके फॉर्म भरे गए थे। अधिकांश लोगों को गरुड़ ऐप के बारे में जानकारी ही नहीं थी, फिर भी उनके नंबर से फॉर्म भरकर वोट काटने की प्रक्रिया पूरी की गई। CID ने चुनाव आयोग से कई बार तकनीकी डेटा मांगा, जिनमें IP लॉग्स, डायनेमिक और स्टैटिक डेस्टिनेशन IP एड्रेस की जानकारी शामिल थी। इसके बावजूद चुनाव आयोग से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ऐसे में इस पूरे फ्रॉड का रहस्य अब तक अनसुलझा बना हुआ है। ये एक पेचीदा मामला बन गया है, क्योंकि डायनेमिक IP एड्रेस से 200 से अधिक लोगों की सिटिंग दर्ज की गई थी, जिससे ये संख्या लाखों तक पहुंच गई। जांच में ये भी तथ्य सामने आया कि कई फॉर्म ऐसे थे जिनमें आधे अधूरे डेटा भरे गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें मंजूरी दे दी गई। ऐसा क्यों हुआ? किसके इशारे पर? इन सवालों का जवाब आज तक नहीं मिल सका। विशेष रूप से ये मामला इसलिए भी गंभीर बन जाता है क्योंकि लोकल BLO के भाई का नाम फॉर्म 7 में दर्ज था। राजनीति और सिस्टम पर सवाल। ये मामला केवल आनंद विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं रह गया, ये पूरे देश के चुनावी तंत्र पर सवाल खड़ा करता है। BJP का ये मॉडल साफ दिखाता है कि किस तरह फर्जीवाड़े को मैनिपुलेट करके चुनाव जीता जा सकता है। फर्जी फॉर्म 7 एप्लीकेशन भरकर न केवल वोट काटे गए, बल्कि पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग की छत्र छाया में हुई। इस मामले में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। CID ने साफ तौर पर कहा कि OTP मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन की सुविधा नहीं थी। आवेदन प्रक्रिया में केवल मोबाइल नंबर भरकर फॉर्म सबमिट हो जाता था। न तो आवेदनकर्ता की सही पहचान की गई और न ही उस पर कोई सख्ती से वेरिफिकेशन किया गया। इसके कारण महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के मोबाइल नंबर से दूर बैठे हुए व्यक्ति भी कर्नाटक में वोट कटवा सकते थे। जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पूरे मामले को उजागर करने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ भी तरह तरह के आरोप लगाए गए। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान न तो चुनाव आयोग ने प्राइमरी डेटा उपलब्ध कराया, न ही डेस्टिनेशन IP एड्रेस का खुलासा किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में नेशनल डिबेट होना चाहिए था, ताकि सार्वजनिक हित सुरक्षित रह सके, लेकिन आज तक ये मामला एक गुड़ रहस्य बना हुआ है। जनता इस पूरे खेल को समझते हुए गहराई से चिंतित है। आम नागरिक पूछ रहा है कि क्या लोकतंत्र की ये व्यवस्था सही दिशा में जा रही है? क्या सिस्टम में ऐसे लॉजिक है जो वोटरों की सुविधा के नाम पर फर्जीवाड़े को बढ़ावा दे रहे हैं? इस सवाल का जवाब न तो चुनाव आयोग ने दिया है, न ही सरकार ने। ये मामला भारतीय लोकतंत्र की मजबूती पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। तकनीकी रूप से जटिल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस केस ने साफ कर दिया कि फर्जीवाड़ा केवल गणित का खेल नहीं, बल्कि सिस्टम की कमजोरी है। इसके समाधान के लिए सरकार और चुनाव आयोग को शीघ्र और पारदर्शी कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा आने वाले समय में इस तरह के अनगिनत मामले सार्वजनिक हित और लोकतंत्र के मूलाधार को खोखला कर देंगे। देशवासियों की उम्मीदें अब CID, चुनाव आयोग और उच्च न्यायालय की ओर टिकी हैं, ताकि मामले की गहराई से जांच कर निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था बहाल की जा सके।